ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। कहीं न कहीं हर पार्टी अपनी चुनाव रणनीतियाँ तैयार करने में लगी हुई है कि इंडिया गठबंधन और या एनडीए लगातार जनता तक पहुंचने का कार्य कर रहा है। इसमें आज बात करते हुए लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह सर, जिस तरह लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया और कहीं न कहीं भाजपा जीतने की बड़े बड़े वादे कर रही है, क्या लगता है आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या रहा? बस हमारा मुख्य मुद्दा चुनाव का ये है कि लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ देश बचाने को, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश के नौजवान, देश के किसान, एक आम आदमी के बचाने की लड़ाई लड़ रहा है ताकि देश में आज़ादी बची रहे। वरना आने वाले समय में ये देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। लोग चाहते हैं कि रशिया और चाइना की तर्ज पर चुनावी देश में ख़त्म हो जाएं और उस आंदोलन को लेकर आज हम साथ हैं इंडिया गठबंधन के। और जो ये लड़ाई हो रही है इसमें पूरी तरह से हम साथ हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत कर आए और जीत कर आएगा। तो सर क्या लगता है कि जिस तरह भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है, किस तरह 2024 चुनाव लोकसभा चुनाव है जीतने की बात कर रही है, क्या एजेंडे वो लेके जाएंगे और आप क्या एजेंडे लेके जाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार कहीं न कहीं जनता तक पहुंच रहा है और रैलियां भी कर रहा है। देखिए, भाजपा तो एक दिन में गणेश जी को दूध पिला देती है। भाजपा तो वो है जो झूठों की फैक्ट्री है और झूठों की फैक्ट्री वाले झूठों वादा वो कर रहे हैं, झूठा अपना प्रचार कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ये देश में 100 सीट भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। बस करना ये है कि जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, ईवीएम में मैनिपुलेशन करके कर रहे हैं, 4 वोट में से हर चौथा वोट भाजपा को जा रहा है, वो करके कर रहे हैं। बस उसको रोका जाए, वीवीपैट की पर्चियाँ गिन जाए, भाजपा 100 सीट जीत जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात इस देश में होगी। उत्तर सरकार कह रही है कि हमने जो वादे किए थे वो हमने वादे पूरे किए, चाहे सीए को लेके हो, चाहे राम मंदिर को लिए, अब आकाशी के लिए भी बात है, वृंदावन के लिए भी। क्या लगता है? ध्यान भटकाने की कोशिश है। राहुल जी भी कहते हैं अगर मुद्दों से ध्यान, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे से ध्यान हटकाने को कहेंगे, देखो अमिताभ बच्चन नाच रहा है, क्या कहेंगे सीए को देखो, वो आपने जो कहा काशी को देखो, मथुरा को देखो, अपने मुद्दे भूल जाओ, अपनी समस्या भूल जाओ, इधर उधर देखो, ध्यान भटकाओ और फिर चल रहा है ध्यान भटका के देश में राजनीति करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान चाइना पे राजनीति करना चाह रहे हैं, देश पे नहीं करना चाह रहे, देश की बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाह रहे, देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहे, हिम्मत ही नहीं है बात करने की। तो मुद्दों पे ध्यान भटकाने की कोशिश है, सीए, राम मंदिर, ये सब मुद्दों से ध्यान भटका के देश में एक लूट मचाने की कोशिश है भाजपा की, इसके अलावा कुछ नहीं। सर अभी एक चीज़ और था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लेकर जिस तरह सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा उनको बीजेपी सरकार, क्या लगता है इलेक्ट्रॉल इतना बड़ा घोटाला हो जो हमेशा कहते हैं देश का चौकीदार हो, आज चौकीदार ही चोरी करने लगा? देखिए, चौकीदार तो बहुत चीज़ों में चोरी कर रहे हैं। अभी तो एक छोटा सा घोटाला है जो आपके सामने आया 16,000 करोड़ का। सरकार बदलेगी, आप देखेंगे आज तक इस देश में किसी ने इतना 2G से बड़ा घोटाले आपके सामने निकलेंगे, इनके जो होंगे 2G 3G से ज़्यादा। देश की सबसे बड़ी घोटालेबाजों की सरकार है जो केंद्र की है। ये आने वाला समय बताएगा कि अगर इस देश में सरकार बदलेगी और उसके बाद क्या होगा, ये लोग खुद जानते हैं। इसलिए वो देश में चुनाव आयोग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो देश में ईवीएम से मैनिपुलेट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन देश का लोकतंत्र बचाने को सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। जैसे उन्होंने आज इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करी, हम चाहते हैं देश का सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की पर्चियाँ गिनवाए और वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए तो देश का सही लोकतंत्र बचेगा और सही लोकतंत्र में सामने आ जाएगा कि इनकी आज क्या हकीकत है, ये सामने जनता के आ जाएगी। सर अब इंडिया में महागठबंधन जा रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें आपको दी जा रही है और कहीं न कहीं आपको कैश लगाया जाए कि बात करी जा रही है? कुछ सीटें हमने मांगी हैं, अब कितनी दी जाती है बैठ के कर लेंगे। आज सीटों का सवाल नहीं है, ये बहुत छोटी बात है कि हम कितनी सीटों पर लड़ें। आज ये है कि हर सीट पर हम ही लड़ रहे हैं और हम ही इंडिया गठबंधन को अपना मान के कह रहे हैं कि हर सीट पे इंडिया गठबंधन जीतेगा तो हम ही जीत रहे हैं। तो आज सीट कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, जितनी सीटें आपस में बैठ के फैसला कर ली जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हर सीट पर चाहे समाजवादी पार्टी लड़े, चाहे कांग्रेस लड़े, चाहे और कोई लड़े, जहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वहाँ लोकदल उनके साथ है और चाहता है कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत के आए। और अखिलेश यादव जी 63 सीटें जो उत्तर प्रदेश में लेके हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कम से कम 45 सीट जीत के समाजवादी पार्टी जाए, कांग्रेस 17 में से कम 15 सीट जीत के जाए, 60 सीट जीत का लक्ष्य हम लोगों का है। तो आपने हमारे साथ सुनील सिंह जी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति जो बनाई है उन्होंने के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में या भाजपा सरकार जिस तरह लगा जनता को भटकाने का काम कर रही है, सीए को लेकर बात कर रही है, अगर कहीं ना कहीं जनता को भटकाने निरंतर कार्य किया जा रहा है। अगर चुनाव अगर ईवीएम मशीन को जाकर बैलेट पेपर से करा दिए जाए तो उनको 100 वोट मिलना भी मुश्किल है। देखने वाली बात ये है क्या हकीकत में उत्तर प्रदेश में या देश के किसी लोकसभा चुनाव पर क्या कितनी भाजपा को जीत मिलती है और कितनी इंडिया गठबंधन को। कैमरा मैन मुकेश के साथ एसपी 24 के लिए विवेक सिंह।